हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर लाइक किया होगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 74. Rajesh and Ravi are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet stood as under as at 31st March 2018. Rajesh Ravi partners हैं, रेशियो 3:2 ओल्ड रेशियो है. बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, कैपिटल. यहाँ पे मैं ये चीज देख रही हूँ, कोई रिजर्व नहीं पड़ा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस नहीं है. यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है. रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग ए कैपिटल ऑफ रुपीज 1,60,000. ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है 290 और 150. नया पार्टनर जो रमन है वो कैपिटल ला रहा है 1,60,000. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2. ओल्ड एंड न्यू बोथ द रेशियोज आर गिवन. आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे जो कि इक्वल आएगी. ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 5:3:2. सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने निकाल ली है. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इक्वल आ जाएगी. Raman is unable to bring any cash for goodwill. मीन्स रमन आ रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि रमन अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेकर आ रहा. सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर. गुडविल निकालनी है. हमने प्रीवियस 5-6 क्वेश्चन में गुडविल निकाली है, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन होते थे बच्चों. इस क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हिडन गुडविल का लॉन्ग क्वेश्चन है. सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल. वो कहते हैं गुडविल निकालनी है, किसको बेस बनाकर? ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर टू द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम. रमन यानी जो नया पार्टनर है, इसकी कैपिटल को बेस बनाकर हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी है, और हमने यही करा है पहले. फॉलोइंग रीवैल्यूएशंस आर मेड. स्टॉक टू डेप्रिशिएट 5%. स्टॉक की यहाँ वैल्यू देखो कितनी है. स्टॉक है आपका 1,50,000. 1,50,000 का 5% डेप्रिशिएट हुई है वैल्यू स्टॉक की, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट डेबिट साइड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड. 2 स्टॉक 7,500. बच्चों ये एडजस्टमेंट है, 7 का 7 दोनों जगह करेंगे. स्टॉक 7,500 यहाँ पे आ गया, 7 का 7 ही. स्टॉक कितना था? 1,50,000. इसकी बुक वैल्यू थी 7,500. इसकी वैल्यू कम होगी, साल के एंड में रहेगी 1,42,500. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 5,000. 5,000 डाउटफुल डेट्स हो गए हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 5,000. यहाँ देखो बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमने क्रिएट करे थे वो थे 4,000 के, कि 4,000 हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे. एक्चुअली में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हुए कितने हैं टोटल? 2 लिखा है, 5,000. ये 5,000 लेस होंगे. 2 वाला अमाउंट सीधी बैलेंस शीट में, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज में, जब भी 2 वाला अमाउंट हो वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा. तो आपके कितने हैं डेटर्स? 94,000. 94,000 माइनस 5,000 टोटल बैड डेट्स हो गए हैं. 89,000 रिकवर होंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. प्रोविजन बनाई कितनी थी? 4,000 की. एक्चुअली में डाउटफुल डेट्स हुए कितने हैं? 5,000. यानी कि 1,000 का लॉस और हो गया, एडिशनल लॉस. फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हुआ है. फर्नीचर की बुक वैल्यू देखते हैं. फर्नीचर की बुक वैल्यू पड़ी है 50,000. 50,000 का 10% 5,000. 7 का 7 बैलेंस शीट में करो. फिर 50,000 माइनस 5,000 45,000. लास्ट एडजस्टमेंट. बिल्डिंग्स आर वैल्यूड एट. फिर एट वाला अमाउंट आ गया. एट और 2 वाला अमाउंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में. बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख रह गई है. बिल्डिंग 4 लाख. और आप ये देखो बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है? 3.5 लाख. 3.5 लाख बुक वैल्यू थी, आज 4 लाख है. इट मीन्स 50,000 से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है.
सो ये साइड हैवियर है। 50,000 में से ये तीनों अमाउंट लेस करो, 36,500, ये आपके रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स आ जाएंगे जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। राजेश और रवि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस आए वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लो बच्चों, अब ये कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। ये कैपिटल कितनी है? 290, 150। ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स हैं, देखो इधर हमने शिफ्ट कर दिया अपोजिट साइड, लॉस होता तो यहाँ चले जाते। नया पार्टनर जो है 160 कैपिटल लेके आ रहा है बाय कैश। यहाँ पे बच्चों देखो बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, बैंक बैलेंस नहीं है, इसलिए नया पार्टनर गुडविल आ रहा है या कैपिटल लेके आ रहा है, हम कैश से करते हैं एडजस्टमेंट उसकी। बाय कैश अकाउंट 1,60,000 कैपिटल लेके आ रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा था कि गुडविल नहीं लेकर आ रहा, रमन इज अनएबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो क्या एंट्री करेंगे बच्चे? बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये पहले बता चुकी हूँ। यदि गुडविल वो ला रहा है, अमाउंट वही सैक्रिफाइसिंग वाला, लेकिन जहां पर आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा, अमाउंट वही सैक्रिफाइसिंग वाला, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम लिखेंगे बाय रमन्स करंट अकाउंट। गुडविल कितनी बनती है? ये गुडविल हम निकाल लेते हैं। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 290, 150 और नए पार्टनर की 160। इधर देखो बच्चों, गुडविल निकालने जा रहे हैं, हिडन गुडविल नहीं दी हुई। कैपिटल ऑफ राजेश 290, कैपिटल ऑफ रवि 150 जो बैलेंस शीट में दी हुई 290, 150 और नए पार्टनर की कैपिटल 160। यहाँ बच्चे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, बार बार बता रही हूँ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आए तो वो टोटल कैपिटल में ऐड हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस आए तो वो टोटल कैपिटल में माइनस हो जाएगा। ये प्रॉफिट आया 21,900 और 14,600। ये देखो, ये कैपिटल 290 राजेश की थी, इसमें प्रॉफिट ऐड करो। ये कैपिटल रवि की थी, इसमें रवि का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड करें। यदि आपने ऐसा नहीं करना, 290 प्लस 150 प्लस 160 कैपिटल तीनों की ऐड कर ली, प्लस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट 36,500 लास्ट में, या फिर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग कर दो, बात एक ही है। तीनों की कैपिटल प्लस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट, ये कैपिटल आ गई 6,36,500। अब फिर टोटल कैपिटल निकाल लो ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर। कितनी कैपिटल है रमन की? 1,60,000। रमन का शेयर कितना है? 5, 3, 2, ये 2/10, उल्टा कर दो 10/2। ये देखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर। रमन की ही कैपिटल, रमन का ही शेयर, लेकिन रिवर्स करके ये रमन की कैपिटल और रमन के शेयर को बेस बनाकर हमने टोटल कैपिटल निकाली है फर्म की 8 लाख। देखो कैपिटल है कितनी एक्चुअल में? 6,36,500। रमन की कैपिटल को बेस बना के टोटल कैपिटल कितनी निकली? 8 लाख। इट मीन्स 1,63,500 ये गुडविल निकल आई। और ये गुडविल किसकी निकली है? फर्म की। ये गुडविल निकली है फर्म की। 8 लाख माइनस 6,36,500, ये 1,63,500 फर्म गुडविल निकली है। इसमें से रमन का शेयर निकाल लो, 1,63,500 इंटू रमन का शेयर। अभी हमने करे 5, 3, 2, 2/10। फर्म की गुडविल में से रमन की गुडविल निकाल लो 32,700। और वो क्लियर लिखा है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा, तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगी। ये देखो बाय रमन्स करंट अकाउंट, ये 32,700 का रमन की गुडविल निकली है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 16,350, 16,350। बस इसको प्लस करो, यहाँ पे कोई माइनस करने वाली आइटम नहीं है, इनको प्लस करो, ये आ गया, इनको प्लस करो, ये आ गया। तो ये राजेश रवि रमन की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, जो बैलेंस शीट में स्ट्रेट वे फॉरवर्ड हो जाएगी। दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टोटल कैपिटल आ गई 6,69,200। ये होगी बच्चे एडजस्टमेंट, डेटर की होगी, स्टॉक की होगी, फर्नीचर की होगी, बिल्डिंग की होगी। अब बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। एक बार ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रखो,
वो रिमेनिंग आइटम्स जिनकी एडजस्टमेंट नहीं थी उनको एज इट इज उतार लेते हैं। देखो बच्चों, क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज उतार लेते हैं। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज उतार लेते हैं। 3,85,000 एंड 40,000 ये हमने क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से डायरेक्टली उतार ली है, ये टोटल हो गया। इधर देख लो, कैश की हमने एडजस्टमेंट नहीं करी थी, कैश ऑलरेडी पड़ा है 20,000, इसको कर लेते हैं। कैश की एडजस्टमेंट करते हैं अभी। उसके बाद बच्चों पहले और देख लो, स्टॉक की हमने कर ली है, यस कर ली है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट थी नहीं, वो हमने एज इट इज उतार ली है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आगे देखो, डेटर्स की होगी मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 1,90,000 हमने एज इट इज उतार ली है। बिल्डिंग की होगी, ये करंट अकाउंट, जब करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होती है, ये जो करंट अमाउंट है 32,700, ये एज इट इज नीचे असेट साइड रमन्स करंट अकाउंट 32,700 ये आ जाएगा। बच्चों कैश हमारे पास ऑलरेडी कितना पड़ा है, 20,000। इधर देखो ऑलरेडी 20,000 हमारे पास कैश पड़ा है। नया पार्टनर 1,60,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो टोटल हमारे पास कितनी कैपिटल होगी, टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,80,000। नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ रहा, ये 32,000। यदि वो लेके आ रहा होता तो प्लस कर देते, अब लेके नहीं आ रहा तो अब इस वक्त कैश कितना पड़ा है हमारे पास 1,80,000, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। जितना अवेलेबल कैश पड़ा है प्लस जितना वो कैपिटल के नाम का लाए हैं, तो टोटल कैश इस वक्त में कितना है 1,80,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। आई होप आपको ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट, चाहे हमने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा है, चाहे हमने 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन भी करे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।